क्लास 10th विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, जो हर साल एनसीईआरटी से आते ही आते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप ढंग से लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाते हैं। बट एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ये सब भी पढ़ना होगा। इस वीडियो में हम बात करें सिर्फ एनसीईआरटी की, कि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से ट्रीट करना है इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं। मैं सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। ठीक है, पहली चीज़ क्या है बेटा, हर एक चीज़ आपको ढंग से पढ़नी है और हर चीज़ को अच्छे से देखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, ये पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन यार मिट गए, मुझे दिख नहीं रहे, तो देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में बेटा, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से बताना बेस्ट होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया है 2008 में, तो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्रियाकला, ये किसी एक्स वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये वाला पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आ सकता है द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए, 1 नंबर में आ सकता है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि उपचयित क्या है, अपचयित क्या है, पहचान कीजिए। और एनसीईआरटी में बेटा जितने भी दे रखे हैं ना आपके एमसीक्यू, ये सारे ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है। मैं किसी में मार्क नहीं कर पाऊँगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं, वो सारे इम्पोर्टेंट है। बच्चों, पढ़ना आपको सारे क्वेश्चन ही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन मैं मार्क करा रहा हूँ उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। मतलब ये तो आपको आना ही चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये आना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ 9, 10, 11 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाऊँ क्वेश्चन नंबर 13, 15, 16, 18, 19, 20। ये क्वेश्चन बहुत शानदार जानदार है, इनको देख लेना। आगे बढ़ते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर आपका 2 है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये अम्ल क्षारक उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सारे प्रश्न जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो मैं टिक करवा रहा हूँ, इस पर मैं अलग से वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे है उसको ज़रूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर पहला इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इम्पॉर्टेंट है, तीसरा, चौथा, ये सारे क्वेश्चन शानदार जानदार है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है। फिर आ जाऊँ, CO का प्रचलित नाम 1 नंबर में काफ़ी पूछा जाता है, और ये भी दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर में काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के समीकरण लिखे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभ्यास में आ जाऊँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ बेटा, अभ्यास वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ, दूसरा, पहला तो बेटा MCQ वाले क्वेश्चन में आता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है लिखने वाले में। ठीक, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद आपको संरचना सूत्र बनाने के लिए आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन मेरे टाइम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज अयस्क गैंग क्या होता है? दो धातु के नाम बताए, एक नंबर में आ सकता है, मुक्त अवस्था पाई जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तीसरा जो है बेटा वो भी एक नंबर में आ सकता है एमसीक्यू में। मिश्र धातु क्या होता है? कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? एक नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ अभ्यास वाले प्रश्न में, मैं पहले ही बोल चुका हूँ सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हैं। छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आठवां इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ सकता है। 10वां इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ सकता है। 14वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आ जाओ चौथे चैप्टर में। चौथे चैप्टर में बेटा CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना वाले क्वेश्चन देख लेना, आएंगे ही आएंगे 100%, ठीक है। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ये भी हर साल आता ही है, तो एटलीस्ट जो 5वां क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, वो कर लेना NCERT के, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है चौथा पाँचवा। फिर आ जाओ इथेनॉल से एथेनिक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकारक क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो करनी है। ये पहला वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू का। छठा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझाती श्रेणी क्या है? ठीक है, और 9वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद ये 15वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5वें चैप्टर में आ जाओ, तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, उनकी क्या कमियां थी, क्या विशेषताएं थी, ये आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद एमसीक्यू तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा और ये 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और 8वां। अब आ जाओ जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं तो कहूँगा इसके सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, एग्जाम में तो बहुत हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी लेवल के, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, अब इसमें कुछ छोड़ नहीं सकता। और ये अगर तुम इन सब हर एक क्वेश्चन की बात करो तो हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, हर क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। और ये चित्र वगैरह भी देख लेना, मानव हृदय का चित्र, जनन तंत्र, है ना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? इंपॉर्टेंट है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? ठीक है। मानव में वहन तंत्र घटक कौन है? इन घटकों का क्या कार्य है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये और मैंने बोला है ना बेटा, इसके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये जितने भी डब्बे वाले प्रश्न हैं। उसके बाद इस चैप्टर में बेटा जितने मैंने अभी बोला ही है आपको, एनसीईआरटी इस चैप्टर के लिए इनफ है, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इसका रेफरेंस बुक उठा के देख लोगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो मैं बट आपको ये सलाह दूंगा कि बस एनसीईआरटी के इन क्वेश्चनों का ऊपर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो बच्चों, ये एमसीक्यू तो सारे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये सब इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन।
ये चित्र तो हर साल आता है, तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए, हर साल आता है। ठीक है, मस्तिष्क का नामांकन चित्र बनाने के लिए आ सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया टहलने के बीच में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाऊँ, पादप हार्मोन क्या होते हैं? एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि में को बढ़ाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग सलाह क्यों दी जाती है? ये चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाऊँ, देखो तंत्रिका तंत्र की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर साल आते हैं। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों में व्यवधान होगा? पादप में रासायनिक, ये 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, हम जनन कैसे करते हैं। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर आ जाऊँ, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? और डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीजाणु द्वारा जनन किस प्रकार के लाभ मिलते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, परागण क्रिया निषेचन से क्यों भिन्न है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुक्राशय में प्रोटोस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है? ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? ठीक है, उसके बाद मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? पुष्पकीय उदाहरण काट कर नामांकन चित्र बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकीय एवं बहुकोशीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। सो बेटा आनुवंशिकता के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन, इसमें ये वाला पहला क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा प्रभावी होते हैं? ठीक है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगति नहीं होते, क्यों? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक होते हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। समझात आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है, समझात वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अभ्यास में। ये देखिए छठा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता ही है। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस आगे आते हैं चैप्टर नंबर 10 में, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और 2, 3, 4। ठीक है, उदाहरण सारे देख लेना, कोई सा भी उदाहरण एग्जाम में आ सकता है, पहले बता रहा हूँ। और ये पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। न्यूमेरिकल तो बेटा कोई सा भी आ सकता है, कोई सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा और पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, फिर आ जाओ तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल है ना, कोई सा भी आ सकता है। फिर आ जाओ एमसीक्यू तो सारे ही करना है। उसके बाद यहाँ से देखो बेटा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन आपको देख रहे हैं ना, सारे कर लेना, कोई सा भी एग्जाम में आ सकते हैं। समंजन सप्ताह से क्या अभिप्राय है? पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आ जाऊँ, 4 क्वेश्चन ही थे उसमें बस। अब यहाँ पे आ जाऊँ, छठा क्वेश्चन, 7वां, 8वां, 10, 11, 12, 13, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाओ विद्युत वाले चैप्टर में,
विद्युत वाले चैप्टर में बेटा परिपथ से क्या अभिप्राय है, विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है, 1 कूलम, तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी उदाहरण देखने सारे करने हैं, सारे इम्पोर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ, फिर बाद में मत रोना। ये तीनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल में है, तीनों इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो बेटा हर एक न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है, कोई सब आ सकता है, उदाहरण सारे इम्पोर्टेंट है ना। ये पहला क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, हर साल। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आ जाओ समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन के प्रश्न उत्तर, है ना। सो ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। फिर आ जाओ, ये देखो समांतर श्रेणी क्रम के आधारित प्रश्न न्यूमेरिकल, ये इम्पोर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल तो बेटा सारे ही इम्पोर्टेंट है, और ये सब मैंने करा रखा है। ठीक है, न्यूमेरिकल ये चैप्टर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन, ये सारे इम्पोर्टेंट है, क्या छोड़ना है, सारे न्यूमेरिकल। ये अगर आपने जो न्यूमेरिकल मैंने इधर के बोले वो अगर कर लेते हो ना, तो ये न्यूमेरिकल आपके आराम से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हो, क्वेश्चन नंबर 13, ये 12वां क्वेश्चन पिछले साल ही आया था, कि बहुत बार पूछा जाता है। ये 11, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत शानदार हैं, कर लेना यार। न्यूमेरिकल बहुत आते हैं यहाँ से। और क्या होता है जब, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, ये सारे क्वेश्चन उठ के आ गए थे, सारे एक साथ आ गए थे। ठीक है, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में देखो, इसमें चुंबक के निकट आने से द्विसूचक विक्षेपित क्यों हो जाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीसरा है। ठीक, फिर आ जाओ विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन की आने की पूरी गारंटी है, यहाँ से आएगा ही आएगा। एक फ्लेमिंग के हिदायत का नियम, फ्लेमिंग के हिदायत का नियम यहाँ से एक ज़रूर आता है, ये इंपॉर्टेंट तीनों। ठीक है, उसके साथ साथ आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3, पहला दूसरा तीसरा, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर आता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, किसी भी परिपथ में लघुपतन कब होता है, भू संपर्क तार, 16 क्वेश्चन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके साथ 9वां क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के 14, 15, 16 चैप्टर तो बड़ा आसान है बेटा, इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट, कोई से भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, दो आसानी है सब, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ो, ये तो बहुत आसान चैप्टर है ना। उसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये MCQ सारे, क्वेश्चन नंबर 10वां। उसके बाद हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा इम्पोर्टेंट है। अपमार्जक, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिर ये ओजोन वाला क्वेश्चन छूट रहा था, ओजोन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर लास्ट चैप्टर है आपका प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रवर्धन, पहला क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन करोगे। ठीक है, और हमें 1 एवं 1 का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन, अकेले व्यक्ति के रूप में आप विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों की खपत कम करने के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, ये NCERT के जो क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट और बार बार आते हैं, इनको ज़रूर देखें, सब ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर चेक करें।